हरे कृष्णा, राधे राधे। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि दीदी आपने ये जो स्कार्फ़ है वो कैसे बनाया गोपाल जी के लिए। तो इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है, कुछ भी नहीं करना आपको, क्रोशिया से भी नहीं बनाना है, सिलाई से भी नहीं बनाना, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा गर्म है। इसका मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाला था लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, तो मैं इसलिए ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। बड़ी वीडियो है जिसमें आपको सही से समझ आ जाएगा। तो ये देखिए लाला को मैंने इस तरह से पहनाया है और ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है क्योंकि ये मोटा बना है, कोई पतला स्टॉल नहीं बना है, मोटा स्टॉल है और बहुत ज़्यादा ये गर्म है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ ये कैसे मैंने बनाया। तो ये देखिए मैंने ऊन ली है और मेरे जितने गोपाल जी मैंने उनकी लेंथ के हिसाब से इसकी लेंथ रखी है। तो आपके जितने गोपाल जी छोटे हैं बड़े हैं आप उस हिसाब से ऊन की लेंथ रख सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसको इस तरह से इसकी लेयर लेनी है, कुछ इस तरह से, एक साइड से ऐसे किया और एक साइड से ऐसे लिया। तो कुछ इस तरह से करके आपको 15 से 20 लेयर लेनी है। अगर आपको ज़्यादा मोटी बनानी है तो आप 20 ले सकते हैं, मैंने लेकिन इसकी सिर्फ 15 लेयर ही लेनी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको 15 लेयर लेनी है। ये मैंने कुछ इस तरह से इतनी लेयरें बना ली है, 1 2 3 4 5 6। आप चाहे जितना चौड़ा रखना चाहे आप उस तरह से आप इसको और भी बढ़ा सकते हो। तो मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पे एक डॉट लगा ली है इस साइड पे, ठीक है। और बाकी का यहाँ से छोड़ दिया, जो लास्ट के आपको यहाँ से कट कर देना है। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ से ये सारे कट करने हैं। तो यहाँ से सारे मैंने कट कर दिए। अब मैं आपको बताती हूँ। अब आपको कोई एक टेप लेनी है और आपको इस तरह से कहीं भी आपको जहाँ पे भी आपको ठीक लगे आप इसको इस तरह से टेप से चिपका दें। मैंने इसको चिपका दिया। अब हमें इसकी, हमने ये 15 लेयर ली थी तो हमें इसमें से 5-5 धागे निकालने हैं, ठीक है। 3 4 5, एक लेयर हो गई, ये 4 और ये 5, ठीक है। अब हमने इसका 5-5 3 बना ली। अब हम इसको, जैसे हम अपने बालों की चुटिया गूंथते हैं, इस तरह से आपको ज़्यादा टाइट नहीं करना, आपको लूज़ ही रखना है, ढीला ढीला ही बनाना है, टाइट नहीं करना। इस तरह से हमें इसको गूंथना है, ठीक है। आपको इसको पूरा गूंथ लेना है कुछ इस तरह से। अगर आप टाइट गूँथोगे तो आपको बहुत पतली बनेगी और जब आपको उसको सिलना पड़ेगा तो आपको बहुत दिक्कत होएगी, इसलिए आपको ये इस तरह से लूज़ ही रखनी है। तो चलिए मैं इसको आपको पूरा गूँथ के फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ मैंने ये पूरा कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से हमें इसको यूँ पकड़ना है, इस तरह से पकड़ के इसको ऐसे करके एक डॉट बनाना है। यहाँ पे इसको हमें गीठा लगा देनी है, ठीक है। तब इसे यहाँ से निकालते हैं इसको, ठीक है। देखिए इस तरह से हमने एक चोटी बना ली और इसी तरह से हमें ये सारी रेडी करनी है। तो चलिए मैं इसको पहले रेडी कर लेती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ देखिए सब मैंने ये रेडी कर ली, ठीक है। कुछ इस तरह से मैंने ये सारी बना ली है। आपको भी इस तरह से इनको पहले बना के रखनी है, फिर आपको मैं बताती हूँ इसको जॉइंट कैसे करते हैं। चलिए मैं बताती हूँ। तो आपको कुछ इस तरह से इसको रखना है, ठीक है। ये ऐसे, ये ऐसे, कुछ इस तरह से आपको इसको रखना है। अब इसको कैसे सीना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। आपको इस तरह से रख के आपको देख लेना है आपको कैसे कैसे लगाने हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने ये सुई ली है, ठीक है, और इसमें मैंने धागा नहीं ऊन ही डाला है। तो आपको यहाँ पे एक डॉट बना लेनी है लास्ट में। अब हम इसको सिएंगे और अब हमें दोनों को इस तरह से रखनी है, ये वाली, और यहाँ से पीछे से, या आप इसको पीछे ले लो आगे ले लो, दोनों ये इस तरह से यहाँ से इसे जॉइंट करना है ताकि यहाँ से भी आपका ये ना खुले। और फिर एक यहाँ से
फिर यहाँ से ऐसे लेनी है, ऐसे, ठीक है। और फिर एक यहाँ से लिया, एक यहाँ से उठाया, इसी तरह से आपको ये पूरा का पूरा लाइन जो है वो ऐसे सिल लेनी है, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको ये सिलना है। तो चलिए मैं इसको रेडी कर लेती हूँ, फिर मैं आपको इसको पूरा दिखाती हूँ कि मैंने इसको कैसे सिला हुआ तो आपने देख ही लिया कितना साफ़ सुथरा यहाँ से सिलना है, ठीक है। और यहाँ पे कोई वो नहीं है। तो कुछ इस तरह से मैंने इसको यहाँ से सी दिया है। और लास्ट में एक चीज़ आती है कि ये चीज़ छोटी बड़ी हो जाती है यहाँ से, ठीक है। तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, आपको ये डॉट जो ये यहाँ से हमने ये जो अपने गांठ लगाई है इसे हमें यहाँ से खोलना होगा, ठीक है। तो ये मैंने खोल ली है और जितनी हमें चाहिए हम उतनी यहाँ पे डॉट बनाएंगे, ठीक है। ये कॉमन सी प्रॉब्लम है जो आती है जिससे हम बनाते हैं जब तो हम बिना नापे बनाते हैं, इसी वजह से ये छोटी बड़ी हो जाती हैं। तो इस तरह से हमने इसको बराबर कर लिया, ठीक है। तो देखिए बराबर हो गए। अब हम इसको यहाँ से भी सिल देंगे। तो हमने इसे यहाँ तक इसको सिल दिया। अब हम यहाँ से भी इसको बंद कर देंगे ताकि गैप ना दिखे, ये कुछ इस तरह से। तो यहाँ से ये गैप भी नहीं दिखेगा, पीछे की साइड से नहीं दिखेगा, ठीक है। और इसी तरह से हमें ये सारी की सारी बनानी है, ठीक है। तो मैं आपको इसको रेडी करके फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से पूरा फाइनल हो गया। मैंने इसको सारा यहाँ से यहाँ जितनी भी लेयर थी सबको सिल दिया, ये देखिए। अब हम ये क्या करेंगे, हमें ये चीज़ बराबर रखनी है। तो अब हम इसको यहाँ से कट करेंगे, ठीक है। तो हमें जितना रखना है हम उतना इसको कट कर देंगे इस तरह से, ठीक है। दूसरी साइड से भी हमें ये कट करना है। तो ये हमने यहाँ से भी कट कर दिया, ये देखिए कुछ इस तरह से बन के रेडी हो गया। अब हमें इस पे लगाना है स्टोन। कोई भी आपके पास जो मोती हो आप वो लगा सकते हो। मेरे पास अभी फ़िलहाल ये अवेलेबल है, मैं वही लगा देती हूँ। तो आपको कुछ इस तरह से दूरी दूरी बना के और इनको रखना है इस तरह से। तो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। फिर तो मैंने ये मोती लिया है और हम इस मोती को यहाँ पे लगाएंगे। ये आपको सही से दिखा। तो कुछ यहाँ हमें सुई लगानी है और इसको ठीक है। अब हमें यहीं से इसको वापस करना है। हमें कहीं भी ये धागा कट करने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरा कट लेते चले जाना धागा। तो ये यहाँ लग चुका है। हम इसी को इतनी ही दूरी पे एक और लगाएंगे, इतनी दूरी पे, ठीक है। तो इतनी ही दूरी पे हमने ये लगाना है। फिर से हमें यहाँ से वापस ले लेना है इस तरह। इसी तरह आपको जो पसंद आए मोती आप वो लगाइए, आपको जैसा कॉम्बिनेशन अच्छा लगे। तो मैं इसको रेडी करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने ये लाइन फ्री कर दी। अब हमें यहीं से ही वापस ये रेड वाले पे आना है, धागा नहीं तोड़ना। ये रहा। और ये हमने यहाँ पे एक मोती और लगाया,
फिर से हम इसको यहाँ से ऐसे वापस लेंगे, ठीक है। अब हम इसी को फिर से एक बार ये वाले को रेडी कर लेते हैं। तो ऐसे आपको सारे में लगाना है। ये देखिए मैंने सब में अलग अलग मोतियाँ लगाए हैं। फिर मेरे पास मोतियाँ नहीं इतने सारे कि मैं इनके ऊपर लगा पाऊँ। तो फाइनली ये देखिए मेरा ये स्टॉल तैयार हो चुका है और ये कितना प्यारा लग रहा है स्टॉल। और मैं अब इसको अपने लाला को उड़ा के दिखाऊंगी। तो ये हमारे लाला और ये रेड का ये देखिए, ये भी इनके ऊपर कितना प्यारा लग रहा है। तो बहुत इजी है इसको बनाना, आप इसे कभी भी बना सकते हो। और जिसको सिलाई या क्रोशिया चलानी नहीं आती, ये उनके लिए तो बहुत ही इजी है। सो आई होप जिसको ये समझ नहीं आ रहा था कि स्कार्फ कैसे बनेगा, तो उसको भी इस वीडियो में देख के बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि स्कार्फ कैसे बनेगा। जिसको सिलाई और क्रोशिया चलाना तो बिल्कुल नहीं आता, उसके लिए तो ये बहुत अच्छा आइडिया है लाला के लिए स्कार्फ बनाने का। और मुझे बहुत सच्ची में पसंद आया था ये, कैसे इतना अच्छा बना, इसमें डिज़ाइन भी आ गया और मोती लगा के तो ये और भी अच्छा सुंदर बन गया, ठीक है। और आपको थैंक यू कि आपने मुझसे ये पूछा कि ये स्कार्फ कैसे बना, और मैंने ये आपको बना के भी दिखाया। इसी वजह से मेरे लाला के लिए एक और स्कार्फ बन गया इतना सुंदर मल्टी कलर का। तो थैंक यू। और अगर आपको ये स्कार्फ और ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। और ये देखिए मेरे लाला कितने खुश हैं। सभी को मेरा राधे राधे।